प्रिय छात्र भैयाओं, आज हम वैद्युत चालन पाठ के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम ओम के नियम का अध्ययन करेंगे। ओम का नियम की परिभाषा और निगमन को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भाग 3 ओम का नियम। ओम सलाह है ये। ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए, जैसे ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उसके सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उसके सिरों पर लगे विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। यह अनुपात तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? R बराबर V/I। अब इसी का प्रूफमेंट हम करेंगे। परिभाषा आप सुन के नोट करेंगे, ठीक है? परिभाषा क्या है? इसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उसके सिरों पर लगे विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो हम लोग चलते हैं, इसका निगमन पढ़ते हैं, आसानी से समझते हैं। लैंग्वेज आप किताब से नोट कर लेंगे या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे। चलिए देखते हैं प्रूफ क्या होगा। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? हमको कुछ चीज़ें माननी होंगी। जैसे कोई चालक तार है, चालक तार की लंबाई L माननी होगी, परिच्छेद क्षेत्रफल A मानना होगा, बहने वाली धारा I माननी होगी, इलेक्ट्रॉनों का आवेश E मानना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N माननी होगी, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd मानना होगा। इतना सब मानेंगे। यदि T समय में आवेश कितना प्रवाहित हो, यदि T समय में आपका आवेश कितना प्रवाहित हो, तो देखेंगे T समय में आवेश Q प्रवाहित हो तो I बराबर Q/T। I बराबर Q/T होता है। अब इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या सिद्ध कर लेंगे? तो एक हमने सूत्र पीछे सिद्ध किया है, I बराबर NE/AVD। इसको समीकरण 1 बना देंगे, ठीक है? अब हमने तार के सिरों पर क्या लगाया है? वैद्युत क्षेत्र लगाया है, विभवांतर लगाया है, ठीक है? तो तार में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर V/L, क्योंकि L तार की लंबाई माननी है, ठीक है? तो बल कितना होगा? अतः इलेक्ट्रॉन पर बल कितना होगा आपका? F बराबर सूत्र होता है QE, यहाँ पर EE हो जाएगा तो EV/L। सूत्र क्या होता है? F बराबर QE, ठीक है? इस बल के कारण त्वरण होगा A बराबर F/m, मान रख देंगे EV/ml। ये आपका त्वरण आ गया, ये आपका क्या आ गया? त्वरण आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो त्वरण हमको मालूम हो गया है। त्वरण के कारण जो है इलेक्ट्रॉन स्पीड पकड़ेगा। त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन क्या पकड़ेगा? स्पीड पकड़ेगा, ठीक है? और वो बार बार धातुओं के भीतर जो है, धातु के या चालक के भीतर धनायनों से टकराएगा, ठीक है? तो यदि टक्करों के बीच समय श्रांत काल टाउ हो, यदि टक्करों के बीच श्रांत काल जो है वो कितना हो? टाउ हो, ठीक है? तो उसकी वेग वृद्धि कितनी हो जाएगी? A टाउ हो जाएगी। यदि प्रारंभिक वेग उसका U हो तो वेग वृद्धि U+A टाउ हो जाएगी। ये एक इलेक्ट्रॉन का हो गया। इसी प्रकार अन्य सभी इलेक्ट्रॉनों की वेग वृद्धि होती रहेगी, ठीक है? तो हम लोग आगे देखेंगे। तो अतः अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हमको क्या चाहिए? अनुगमन वेग। अतः अनुगमन वेग Vd बराबर A, ये आपका प्रारंभिक वेग U1 + A टाउ 1, ये पहला समय हो गया। इसी प्रकार U2 + A टाउ 2 /N। तो Vd बराबर U1 + U2 UN/N, ये 0 हो जाएगा। A टाउ 1 + टाउ 2
टाउ एन बटे एन। तो वी डी आपका कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये ए टाउ बराबर ए टाउ। यह मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। जब यहाँ पर ए का मान रख देंगे तो वी डी आपका क्या आ जाएगा, आगे देखेंगे। तो अब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वी डी बराबर ए का मान कितना है आपका है ई वी बटे एम एल। तो ई वी बटे एम एल इंटू टाउ। ये मान आपका काहे का आ गया, वी डी का आ गया। ठीक है, वी डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज थी, हमने इसको जो है शार्ट में बता दिया है, फिर समझा देते हैं। जब मान रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा आई बराबर एन ई ए और ई वी टाउ बटे एम एल। इसमें आई बटे वी बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये वी इधर चला गया बटे एम एल। इसको पलट देंगे तो वी बटे आई बराबर एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ। यदि ताप न बदले तो एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर नियतांक। ये नियत रहेगा तो वी बटे आई बराबर नियतांक। यही ओम का नियम। बस यही सिद्ध करना था। बहुत आसान सा निगमन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद में ये लैंग्वेज मान लेंगे। माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है, परिच्छेद क्षेत्रफल A है, इसमें प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, इलेक्ट्रॉन VD अनुगमन वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, तार में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिख देंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका सूत्र, तार में धारा लिख देंगे। उसके बाद में हमने विभवांतर लगा तो तार में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लिख देंगे, E बराबर V बटे L। इसके कारण बल लगेगा किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, तो बल F बराबर QE सूत्र होता है, Q की जगह पर E रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये मान यहाँ रख देंगे। उसके बाद ये लैंग्वेज लिखेंगे, क्योंकि तार में जो है इलेक्ट्रॉन धातुओं के आयनों से बार बार टकराएगा। जब टकराएगा तो क्या होगा, टक्कर के कारण जो है उसकी चाल कम पड़ जाएगी। टक्करों के बीच श्रांति काल यदि टाउ हो, श्रांति काल यदि टाउ हो, तब क्या हो जाएगा, तो उसमें उसके वेग में वृद्धि कितनी होगी, ए टाउ। ए क्या है, त्वरण, और टाउ क्या है, समय। तो इतनी वृद्धि होगी। प्रारंभिक वेग यदि इलेक्ट्रॉन का u1 हो तो उसकी वृद्धि कितनी हो जाएगी, u1 प्लस ए टाउ 1। इसी प्रकार अन्य के u2 प्लस ए टाउ 2 अन्य के इसी प्रकार होंगे। तो टोटल वेग जो आपका आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग कहलाएगा। यही तो अनुगमन वेग होता है, औसत वेग। तो औसत वेग हमने निकाल लिया है, यही यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी थी। तो औसत वेग निकाल लेंगे, वी आ जाएगा, ए का मान यहाँ से रख देंगे और फिर जो टोटल मान वी का आएगा उसको समीकरण 1 में रख देंगे। जब समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा, उसको सीक्वेंस से हल कर लेना। यही ओम का नियम था। भौतिक विज्ञान के इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों अन्य छात्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।